हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। सीएमए फाउंडेशन में एनपीओ चल रहा था। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज का क्लास क्या होगा, डेडिकेटली प्रैक्टिस करने पर। इस आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के समय ही हम लोग कुछ नया बात अगर होगा तो वो भी सीखते चलेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग इलिस्ट्रेशन नंबर 8 तक बना चुके थे। आज आगे बढ़ेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 9। आइए पढ़ें क्या है। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द अदर डिटेल ऑफ, लिखा है पत्ताभी मेमोरियल ट्रस्ट विच कमन्स इट्स वर्किंग फ्रॉम 1 जनवरी 2014 विथ ए कैपिटल ऑफ 40,000 इन कैश एंड फर्नीचर 20,000 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बोल रहा है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। कब से स्टार्ट हुआ है काम स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2014 से। कैपिटल है 40,000 का और फर्नीचर उस दिन कितने का है, 20,000 का। फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में बैलेंस बीडी है, जो क्या है सर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, डोनेशन है, लेगेसी है, सब्सक्रिप्शन है, फर्नीचर सोल्ड है। पेमेंट साइड में सैलरी है, कन्वेंस है, रेंट है, सब्सक्रिप्शन फॉर जर्नल है, स्टेशनरी है, बुक है, बिल्डिंग है और बैलेंस है। सर वो जो बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैश है। इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, ऑन बिल्डिंग 10%, ऑन बुक 1,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर 2014 15,000। तो सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन का 15,000 रुपीज। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2015, 2014 चल रहा है, 15 का सब्सक्रिप्शन मिल गया सर, क्लोजिंग एडवांस है। कितने का मिला है, 5,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रेंट 1,000, सैलरी 2,000। कौन सा आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग या क्लोजिंग? सर क्लोजिंग। कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग क्लोजिंग ही मानते हैं। चलिए बस इतना ही सा क्वेश्चन है। क्या क्या टिक हुआ सर? सब्सक्रिप्शन टिक हुआ, उसके बाद फर्नीचर टिक हुआ, बिल्डिंग टिक हुआ, बुक टिक हुआ, उसके अलावा रेंट को टिक कर लेंगे और सैलरी को टिक कर लेंगे। क्यों टिक करवा रहे हैं? क्योंकि सर जो टिक होगा उसका पैसा इनर कॉलम में लिखा जाएगा। रूल याद दिला दे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो दिया हुआ है उसमें पड़ा हुआ आइटम सिर्फ एक बार जाता है। रिसिप्ट का आइटम या तो इनकम है या तो लाइबिलिटी है, एक्सेप्ट बैलेंस बीडी एंड सेल ऑफ एसेट्स। पेमेंट का आइटम या तो एक्सपेंस है या तो एसेट्स है, एक्सेप्ट बैलेंस बीडी, जो क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। चलिए शुरू किया जाए सवाल को। सवाल में सर सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ था कैपिटल और फर्नीचर, क्योंकि कैपिटल और फर्नीचर कहां का आइटम है, बैलेंस शीट का, तो सर उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कोई मतलब नहीं है। नीचे बैलेंस बीडी, रिसिप्ट साइड पढ़ रहे हैं, बैलेंस बीडी क्या इनकम है? नहीं। क्या लाइबिलिटी है? नहीं। तो क्या है सर? वो ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट साइड में कैश लिखा जाएगा, वो कैश का बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस शीट में। बोले ओके। अगला है डोनेशन, क्या ये इनकम है? जी। कुछ नहीं बोला है तो हम लोग इनकम ही मानेंगे। सर लाइबिलिटी कब मानेंगे? जब कोई स्पेसिफिक डोनेशन होगा तब। ये लिखवा के रखे हैं आपको। कितने अमाउंट का? 60,000। आगे बढ़ा जाए, लेगेसी, स्पेसिफिक लिस्ट बनवाए थे लाइबिलिटी का, हम बोले थे ये सारे लाइबिलिटी है जो आपको याद रखने हैं। लेगेसी, विरासत में कुछ मिला, सर ये लाइबिलिटी है, इसका इनकम से कोई मतलब नहीं है, तो सर ये लाइबिलिटी साइड जाएगा बैलेंस शीट का, जो बनाने बोला नहीं है। सब्सक्रिप्शन, सर सब्सक्रिप्शन इनकम है लेकिन टिक किया हुआ है, तो बाय सब्सक्रिप्शन। पैसा को कहां लिखेंगे? इनर कॉलम में। अमाउंट है 14,000। सर फर्नीचर सोल्ड वो नहीं जाता है, उस पे होने वाला प्रॉफिट लॉस जाता है, तो उस पे बात करेंगे फर्नीचर में क्या प्रॉफिट लॉस हुआ है। पेमेंट, सैलरी साइड, सॉरी पेमेंट साइड, सैलरी, एक्सपेंस और सैलरी पे टिक किए हुए, तो पैसा को इनर कॉलम में लिखेंगे। कितना है? 15,000। नेक्स्ट कन्वेंस, $6,000। रेंट, क्या रेंट पे टिक है? जी हां। कन्वेंस पे कोई टिक नहीं है तो बाहर लिखो, फिर अंदर क्यों लिखेंगे? रेंट पे टिक है, रेंट का अमाउंट है 12,000, एक लाइन छोड़ दो। सब्सक्रिप्शन फॉर जर्नल, सर कोई मैगजीन उगजीन खरीदते हैं
उसके लिए क्या भरना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन भरना पड़ता है। कितने का, 5400। स्टेशनरी 1000। नेक्स्ट, बुक्स एसेट्स है, बिल्डिंग एसेट्स है, और बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट्स है जिसका नाम है कैश। तो सर आइटम लिख लिए। अब नीचे का इंफॉर्मेशन, डेप्रीशिएशन लगाना है फर्नीचर पे, तो डेप्रीशिएशन फर्नीचर पे। शुरू में फर्नीचर था 1 जनवरी को, ऊपर में लिखा हुआ है 20,000। तो और बुक्स कब बंद किए, 31 दिसंबर को। सर 1 साल यूज किए, तो सर 1 साल यूज किए हैं, डेप्रीशिएशन लगाना है 10%। कितना आएगा, 20,000 का 10% 2,000। बिल्डिंग देखो पेमेंट साइड में खरीदे हैं, कब खरीदे हैं, 1 जनवरी को। बुक्स कब बंद किए हैं, 31 दिसंबर को। तो 1 जनवरी 31 दिसंबर, सर 1 साल यूज किए हैं, बोले हाँ। तो अगर 1 साल यूज किए हैं तो पूरा 1 साल का डेप्रीशिएशन लगाइए 10%। तो सर 68,000 का 10% कितना आएगा, 6800। और बुक्स, इसका तो अमाउंट खुद ही निकाल के दे दिया, 9,800। पॉइंट नंबर बी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या है ये, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। कितने का, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 15,000। और सर क्लोजिंग एडवांस है, वो तो माइनस होता है, एडवांस है 5,000। 24,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रेंट। सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, प्लस होगा, कितने का क्लोजिंग है, 1,000। उसके बाद सैलरी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। इन सब का दूसरा ट्रीटमेंट भी होता है क्योंकि एडजस्टमेंट है, लेकिन हम लोग को बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है, इसलिए सेकेंड एडजस्टमेंट दिखा नहीं पा रहे हैं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2,000, 17,000 बाहर। और कोई चीज, हम बोले सर सेल ऑफ फर्नीचर का बात करते हैं, ध्यान देना। फर्नीचर कितने का है, सर 20,000 का, लेकिन उसमें से तो हम लोग यूज कर लिए, कितने का, तो फर्नीचर कितने का बचा हुआ है, 18,000। और बेचे कितना में है, 6,000। और सेल कितना में किए, तुम ही सोचो, 20 का चीज में 2,000 इस्तेमाल किए तो 18 का वो था मेरे पास, और हम बेचे हैं 6,000 में। 18,000 का चीज 6,000 में बेच दिए, प्रॉफिट या लॉस, 12,000 का सर लॉस। और हम लोग सीखे हैं कि सर जो फर्नीचर है उसका प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंडिचर में आता है, और जो उसका कॉस्ट है वो कहां से माइनस किया जाता है, बैलेंस शीट में एसेट से। तो हम लोग तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, तो लॉस कहां जाएगा, एक्सपेंडिचर में। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। चलिए प्लस माइनस करें और क्या निकाल ले, सरप्लस। चलो प्लस माइनस करें, सर ये तो हो जाएगा 84,000। 84 में माइनस 23,000 माइनस 13,000 माइनस 6,400 माइनस 9,800 माइनस 12,000, सरप्लस आएगा 19,800। तो ये हुआ हम लोगों का इलिस्ट्रेशन नंबर 9 का सोल्यूशन। लिखिए,
आइए अगले इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़े। इलस्ट्रेशन नंबर है 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट क्वेश्चन है, मतलब इसमें इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों बनाने के लिए बोला जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जब इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों बनाने बोला जाएगा तो हम लोगों को हो सकता है कि दो बैलेंस शीट बनाना पड़े। दो बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट, दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट। जो ओपनिंग बैलेंस शीट होता है वो हम लोग को इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल नहीं बताएगा। क्वेश्चन में जो रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहेगा हो सकता है वहां पे कैपिटल बताए ना क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन कैपिटल नहीं बताएगा तो ये तो हम लोग सीखे हैं कि सर बिना कैपिटल के बैलेंस शीट थोड़ी होगा, कैपिटल तो होता ही है हमेशा। उस कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का पर्पस क्या है, टू फाइंड आउट दी कैपिटल। क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मालिक बोले कोई नहीं होता है, तो हम लोग उस कैपिटल का नाम रखते हैं कैपिटल फंड। सिर्फ कैपिटल नाम बोले क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड। सेम बात है दोनों कि सर कैपिटल फंड कैपिटल एक ही जैसा चीज है। तो अगर हम लोग को क्वेश्चन ये बोले कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट सॉल्यूशन का पार्ट है। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में बनाने के लिए हम लोग को चाहिए होगा कैपिटल, जो क्वेश्चन नहीं बताएगा। उसके लिए क्या बनाएंगे हम लोग, ओपनिंग बैलेंस शीट। डेट से मालूम चलता है कौन सा क्लोजिंग है कौन सा ओपनिंग है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि सर आप भी दो बैलेंस शीट बनाए हैं। एक बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 15 का, एक बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 14 का। अगर हम आपसे ये पूछे कि इन दोनों में बताओ क्लोजिंग बैलेंस शीट कौन है और ओपनिंग बैलेंस शीट कौन है, तो सर जो डेट पहले आया 14 और 15 में पहले कौन आया, 14, तो सर 2014 का जो बैलेंस शीट है वो है ओपनिंग बैलेंस शीट, जो कि बनाया जाएगा टू फाइंड आउट कैपिटल। और इस कैपिटल का नाम क्या है, कैपिटल फंड। और 2015 का जो सर बैलेंस शीट है वो है क्लोजिंग बैलेंस शीट। आप समझ गए कि ओपनिंग क्लोजिंग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा बात, क्यों बना रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि सर कैपिटल नहीं पता है, हम लोगों को कैपिटल चाहिए होगा। बिना कैपिटल के हम लोग कैसे बनाएंगे बैलेंस शीट। तो कैपिटल निकालने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट। कैपिटल का नाम क्या है, कैपिटल फंड। इतना सा बात। बनाने का तरीका क्या होगा, सर हम बोले सेम बात, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। जो जो इंफॉर्मेशन टिक कर सकते हैं उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट में टिक कर लेंगे। बाकी रूल वही है कि सर रिसिप्ट पेमेंट का आइटम एक बार रिकॉर्ड होगा और एडजस्टमेंट का आइटम 2 बार रिकॉर्ड होगा। और इस बार आपको दिखेगा भी कि हाँ सर एडजस्टमेंट का आइटम 2 बार रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि इस बार फुल फ्लेज का क्वेश्चन है। 2 बार कहीं भी हो सकता है एक बार रिसिप्ट पेमेंट में हो, एक बार बैलेंस शीट में हो, या हो सकता है दोनों ही बार बैलेंस शीट में हो, क्योंकि 2 बैलेंस शीट है। समझ रहे हैं बात। चलिए, रिसिप्ट का आइटम क्या होता है सर, या तो इनकम है या तो लाइबिलिटी है, एक्सेप्ट बैलेंस बीडी, और दूसरा सेल ऑफ एसेट। पेमेंट का आइटम क्या होता है, एक्सपेंस होता है या एसेट्स होता है, एक्सेप्ट बैलेंस बीडी। बीडी जो होता है वो क्या होता है, हम बोले सर वो ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स या लाइबिलिटीज हो सकता है। हम बोले हाँ वही होता ही है। चलो शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ श्याम क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है श्याम क्लब का। रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है कैश इन हैंड। ये क्या है सर, बैलेंस बीडी है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स में जाता है। कैश एट बैंक, सर ये भी वही है, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। सब्सक्रिप्शन इनकम, रेंट ऑफ हॉल इनकम, लाइफ मेंबरशिप फी लाइबिलिटी लिस्ट में लिखवाए हैं। एंट्रेंस फी ब्रैकेट में लिखा है इनकम, तो इनकम। डोनेशन ब्रैकेट में लिखा हुआ है जर्नल डोनेशन, तो सर इनकम। सेल ऑफ ग्रास इनकम। सेल ऑफ ग्रास, क्या ग्रास कोई एसेट्स है, नहीं, वो तो सर जनरली उग जाता है तो तोड़ के बेच देते हैं, तो इनकम है। पेमेंट साइड, मूविंग मशीन सर एसेट्स, ग्राउंड्समैन फी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस एक्सपेंस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज एसेट्स। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। हम बोले सर ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैश और बैंक दिया हुआ था, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। हम बोले ओके आगे बढ़ो।
सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2014 एंड 2015 900 800 क्या है ये सर? सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ट्रीटमेंट जानते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑल्सो इंक्लूड सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2015 ये क्या है सर? क्लोजिंग एडवांस ट्रीटमेंट। सर पता है, हम लोग जब आएंगे तो बात करेंगे। तो हम लोग सर पहला एडजस्टमेंट पढ़ लिए हैं, सब्सक्रिप्शन में 2-3 बार टिक हो जाएगा तो हम लोग को 3-4 लाइन छोड़ना होगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 2014 1100। तो सर ओपनिंग स्टॉक बता दिया है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का। हम बोले ठीक, क्या करोगे इसका? सर इसको कंज्यूम निकालने में इस्तेमाल करेंगे। द वैल्यू प्लेस्ड ऑन दिस इक्विपमेंट इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 1300। सर क्लोजिंग का स्टॉक बता दिया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का। द मोइंग मशीन वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2015। मोइंग मशीन कब खरीदा गया है? 1 जनवरी 15 को। और बुक्स कब बंद होता है? 31 दिसंबर, मतलब सर ईयर के बिगिनिंग में ही खरीद लिया था। एंड इज टू बी डेप्रिशिएटेड 20% पर एनम, 20% का डेप्रिशिएशन लगेगा। तो सर मोइंग मशीन को टिक कर लीजिएगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को भी टिक कर लीजिएगा। ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूड 300 फॉर 2014 एंड 400 आर स्टिल ड्यू फॉर पेमेंट। तो सर ऑफिस इक्विपमेंट का भी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बता दिया है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर रिलेटिंग टू द ईयर 2015। क्या बनाना है? इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। फॉर्मेट तो हम बना लिए। क्या हम लोगों के इस क्वेश्चन में कैपिटल बताया है? नहीं। तो सर ओपनिंग बैलेंस शीट ही बनेगा। सर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कैपिटल बता दे तो क्या होगा? अगर क्वेश्चन में कैपिटल बता देगा तो फिर ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना पड़ेगा आपको। ठीक बात। चलिए शुरू करें आराम से। रिसिप्ट एंड पेमेंट आइटम को पढ़िए। पहले क्या पढ़ रहे हैं? रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट के अंदर कैश और बैंक। सर वो इनकम और लायबिलिटी नहीं है, वो ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश और बैंक है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट ये रहा 14, क्लोजिंग बैलेंस शीट 15। तो सर ओपनिंग बैलेंस में लिखिए कैश बैंक। कितना कितना दिया हुआ है पढ़िए, 150 और 2100। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन इनकम टिक किया हुआ है। सब्सक्रिप्शन अमाउंट पढ़ो 5800। रेंट ऑफ द हॉल इनकम 3-4 लाइन छोड़ के लिख रहे हैं। रेंट ऑफ द हॉल कितना? 3000। लाइफ मेंबरशिप फी लाइबिलिटी। सर एक सवाल है, हम बोले क्या? सर ये जो लाइफ मेंबरशिप फी है ये कौन से बैलेंस शीट का लाइबिलिटी है? क्लोजिंग का कि ओपनिंग का? हम बोले ओपनिंग का तब होता है जब 2014 से रिलेशन हो उसका। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट तुम देख रहे हो वो किस साल का बना हुआ है? रिसिप्ट पेमेंट देखो डेट लिखा हुआ रहता है सर 31 दिसंबर 2015 का। तो 31 दिसंबर 2015 का मतलब वो तो इस साल का है। क्या उसका इससे मतलब है? नहीं। तो लाइफ मेंबरशिप फी लाइबिलिटी किस बैलेंस शीट का है? सर क्लोजिंग का। लाइफ मेंबरशिप फीस कितने का? 2000। नेक्स्ट एंट्रेंस फी ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है इनकम, तो इनकम में डाल दीजिए एंट्रेंस फी अमाउंट इज 200। नेक्स्ट डोनेशन जर्नल डोनेशन है तो इनकम कोई टिक नहीं है, सीधा बात 1500 रुपये। सेल ऑफ ग्रास इनकम कितने का? 100 रुपीज। पेमेंट साइड मोइंग मशीन एसेट्स और इस पर टिक किया हुआ है मोइंग मशीन 1100 और ये मशीन साल के बिगनिंग में खरीदे थे। ग्राउंड्समैन फी एक्सपेंस ग्राउंडमैन फी 1500। रेंट, क्या रेंट के ऊपर कोई टिक है? जी नहीं, तो सीधा बाहर 500।
नेक्स्ट सैलरी, क्या सैलरी पे कोई टिक है? नहीं, तो सीधा बाहर 4500। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंस, इस पे टिक है, ऑफिस एक्सपेंस अमाउंट है 2400। नेक्स्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज, सर इसका तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो कंज्यूम्ड निकाल सकते हैं। हम बोले ओके। स्पोर्ट इक्विपमेंट कंज्यूम, सर मिटा क्यों रहे? यहां जगह छोड़ना पड़ेगा 2 लाइन ना। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक, इसमें क्या जोड़ते हैं? परचेज। परचेज तो दिया हुआ है, पेमेंट साइड में कितना का परचेज किया है? 1200। और इसमें से क्या माइनस करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। जब मिलेगा तो कर देंगे। अगला आइटम कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कहां का है? सर क्लोजिंग का। बैंक और कैश, बैंक में 3300 और कैश में 350। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, पहला इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 900, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 800, कितना बार ट्रीटमेंट होगा? 2 बार। सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे, एक बार ट्रीटमेंट, दूसरा बार सर ये इन एसेट्स बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट का, क्योंकि इनकम आउटस्टैंडिंग होता है तो वो एसेट्स बन जाता है, और क्योंकि वो ओपनिंग का है तो ओपनिंग एसेट्स बनेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सर ऐड कर देंगे, कितने का है? 800। ये कहां जाएगा? सर ये भी एसेट्स है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट का। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 800, 2 बार ट्रीटमेंट हो रहा है। नीचे का आइटम सब्सक्रिप्शन ऑल्सो इंक्लूड सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 15, 200 बोल रहा है आने वाले समय के लिए 200 रुपया का मिल गया हमको सब्सक्रिप्शन, तो हम बोल रहे हैं सर ये एडवांस है, माइनस क्लोजिंग एडवांस 200। ये कहां चला जाएगा? सर इनकम अगर एडवांस में होता है तो लायबिलिटी बन जाता है, और क्लोजिंग का है तो क्लोजिंग का लायबिलिटी। एडवांस सब्सक्रिप्शन 200। आगे बढ़िए, उसके बाद क्या लिखा है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का 1100, तो सर ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक एसेट्स होता है और ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स है। कितना? 1100। नेक्स्ट सर क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है 1300, तो सर क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो। दो बार ट्रीटमेंट होता है, 2 बार ट्रीटमेंट हुआ है। आगे फिर लिखा है मोइंग मशीन 1 जनवरी को खरीदे थे, ये कब खरीदे थे? 1 जनवरी को। बुक्स कब बंद हुआ है? 31 दिसंबर को, तो सर साल के शुरू में ही खरीद लिए थे। बोल रहा है इसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगेगा 20% पर एनम, 1 साल का 20%। तो सर 1 साल का क्या ये यूज हुआ है? बिल्कुल, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 1 साल यूज हुआ है, तो पूरा 20% डेप्रीशिएशन। क्या ट्रीटमेंट होगा? सर डेप्रीशिएशन खर्चा है, 1100 का मशीन है उसका 20%,
दूसरा बार मशीन में माइनस हो जाएगा कि सर यूज कर लिए, कितना 220 रुपये, 880। आगे ऑफिस एक्सपेंस 300 फॉर 2014, 400 स्टिल ड्यू फॉर पेमेंट। तो सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 300, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। दूसरा बार सर खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग हो तो लाइबिलिटी बनता है, और क्योंकि ये ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी कितने का 300 प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने का 400। सर क्लोजिंग बैलेंस शीट में खत्म। सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहले तो सर बाहर करेंगे 2500, वन 1000। आइए इधर भी देखें, प्लस माइनस 5500, जोड़ेंगे और क्या निकालेंगे सरप्लस। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे, क्योंकि सर यहीं से तो कैपिटल निकलेगा, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर से। यही कैपिटल फंड फिर कहां चला जाता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। चलो प्लस माइनस करें, पहले कैपिटल फंड निकाले और देखें 150 प्लस 2100 प्लस 900 प्लस 1100 4250। 3950 बैलेंसिंग फिगर से। क्या बुक का भी यही आया है, आओ मैच कराएं 3950। जी हाँ, ये कैपिटल फंड कहां चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब निकालेंगे सरप्लस। चलो 5500 प्लस 3000 प्लस 200 प्लस 1500 प्लस 100 10,300। अब इसमें माइनस करेंगे 15 और 500 2000 माइनस 4500 माइनस 2500 माइनस 1220। 80 रुपीज का सरप्लस है। क्या आंसर भी 80 रुपीज के सरप्लस का है? जी। अब ये 80 रुपीज कहां चला जाएगा, फंड में, सरप्लस 80 रुपीज 4030 प्लस 2600 6630। आओ एसेट्स चेक करें, 880 800 1300 350 और 3300, ये भी यही आएगा। तो ये खत्म हुआ हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 10। ये था कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग ये देखें कि हाँ सर, जो आप बोला करते थे कि रिसीव पेमेंट का आइटम एक ही बार आता है, एक ही बार आया, और एडजस्टमेंट का आइटम कितना बार ट्रीट होता है, 2 बार। तो आप देखे होंगे कि हाँ सर, हर एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट 2 बार किया गया है। जो कंप्लीट क्वेश्चन होता है उसमें वो 2 बार ऑटोमेटिक ट्रीट हो जाएगा, लेकिन जिसमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बारे में बोलेगा उसमें एडजस्टमेंट 2 बार कैसे ट्रीट होगा, वो तो एक ही बार ट्रीट करा पाएगा, क्योंकि दूसरा बार ट्रीटमेंट कहां होता है, बैलेंस शीट के अंदर। लिखिए आइए एक्सरसाइज की तरफ चलें। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 और 5, मतलब वहां पे मिक्सिंग हो गया इंस्टीट्यूट से नंबरिंग में। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो बोल लीजिए उसको, लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब अकाउंट। बोल रहा है कि आपको फाइनल अकाउंट बनाना है, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। रिसिप्ट साइड में है सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लेगेसी, एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फी, स्पोर्ट्स इनकम, सन्ड्रीज, सेल ऑफ ओल्ड पेपर।
पेमेंट साइड में है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर, जर्नल एक्सपेंस, मैगजीन, ग्राउंड एक्सपेंस और बैलेंस सीडी। टोटल है 1,05,500। इंफॉर्मेशन, कैपिटलाइज हाफ ऑफ डोनेशन, बोल रहा है जो डोनेशन है उसका आधा लेगेसी, एंट्रेंस फी और लाइफ मेंबरशिप फी, इन सभी का आधा कैपिटलाइज कर लेना। कैपिटलाइज करने का मतलब सर अगर इनकम को कैपिटलाइज करने बोलेगा तो लायबिलिटी बन जाएगा, और अगर एक्सपेंस को कैपिटलाइज करने बोलेगा तो एसेट्स बन जाएगा। तो डोनेशन, एंट्रेंस फी, लेगेसी, लाइफ मेंबरशिप फी, ये सभी क्या है? हम बोले सर ये सभी रिसिप्ट हुए हैं, मतलब इनकम है, उसका आधा कैपिटलाइज करना है। हालांकि लेगेसी, लाइफ मेंबरशिप फी ये सब पूरा कैपिटलाइज होता है, बाय नेचर ये लायबिलिटी है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है? सिर्फ आधा लायबिलिटी बनाइएगा, तो बाकी का आधा क्या बनेगा? इनकम। कि सर अगर आधा लायबिलिटी है तो बाकी आधा क्या रहेगा? इनकम। सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ सब्सक्रिप्शन का 5,000 रुपया। डेप्रीशिएट फिक्स एसेट्स अदर देन लैंड, बोल रहा है लैंड को छोड़ करके बाकी सारा फिक्स एसेट डेप्रीशिएट होगा बाय 5%, 5% से। एंड स्पोर्ट्स मटेरियल बाय 10%, और जो स्पोर्ट्स मटेरियल है वो 10% से डेप्रीशिएट होगा। बस इतना ही बात है। चलिए शुरू करें बनाना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रिसिप्ट साइड, पहला आइटम सब्सक्रिप्शन, उस पर टिक किया हुआ है, तो सर सब्सक्रिप्शन का पैसा अंदर लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन कितने अमाउंट का है? 15,000, 15,000। डोनेशन, सर डोनेशन के ऊपर कुछ बोला है, डोनेशन का पैसा लिख लेते हैं 50,000 अंदर लिखे हैं क्योंकि उस पर कुछ बात बोला है। लेगेसी, लेगेसी बाय नेचर क्या है? लायबिलिटी है सर, तो लेगेसी, लेकिन इस पे भी कुछ बोला है। कितने का? 10,000। एंट्रेंस फी इनकम है, कितना एंट्रेंस फी है? 5,000। और लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप तो जो जहां का है वहां वहां लिख दिए, बाद में बात करेंगे इस पे क्या बात किया है। स्पोर्ट्स इनकम, ये तो इनकम है। स्पोर्ट्स इनकम 17,000। नेक्स्ट सन्ड्रीज, सन्ड्रीज कितने का है? सन्ड्रीज 5,000। सेल ऑफ ओल्ड पेपर इनकम, पेमेंट साइड लैंड एसेट्स है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, सीधा बाहर 10,000। बिल्डिंग पैसा अंदर में लिखेंगे क्योंकि सर इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, 40,000। फर्नीचर इसके ऊपर भी टिक है। स्पोर्ट्स मटेरियल इसके ऊपर भी टिक है। स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर खर्चा है, स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर कितने का? स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर है 6,000। नेक्स्ट जर्नल एक्सपेंस, कितना? 1,000। मैगजीन खर्चा है, अमाउंट 1,500। ग्राउंड एक्सपेंस एक्सपेंडिचर साइड में 4,000। और बैलेंस सीडी, सर वो तो कैश है, अमाउंट है बैलेंस सीडी का 28,000। अब नीचे का इंफॉर्मेशन बोल रहा है कैपिटलाइज हाफ ऑफ डोनेशन, एंट्रेंस फी, लेगेसी और मेंबरशिप फी।
तो सर आधा कैपिटलाइज कर लीजिए माइनस हाफ कैपिटलाइज। कैपिटलाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा सर ये 25,000। जो 25,000 का आधा हुआ है वो कहां चला गया, डोनेशन, लाइबिलिटी साइड में, कैपिटलाइज हो गया। एंट्रेंस फी का भी आधा, हाफ कैपिटलाइज 2500। बाहर कितना निकला सर, एंट्रेंस फी भी कहां आ जाएगा, बैलेंस शीट, क्योंकि ये कैपिटलाइज हो गया। लेगेसी में बोला है, लेगेसी भी आधा होगा कैपिटलाइज, तो 10,000 में आधा बोल रहा है लाइबिलिटी मानिए, तो बाकी आधा क्या बनेगा, इनकम। तो सर माइनस हाफ कैपिटलाइज, सर यहां पे लिख दीजिए बाय 5,000। और बताओ सेम बात सर लाइफ मेंबरशिप फी के साथ, कि सिर्फ आधा ही कैपिटलाइज होगा, मतलब 1,500 रुपए, तो बाकी आधा क्या बन जाएगा, इनकम। 2 बार काम हो गया। पहला पॉइंट खत्म। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5,000 बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन 5,000 का अभी बाकी है, तो प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। दूसरा बात, सब्सक्रिप्शन इनकम है, और इनकम अगर आउटस्टैंडिंग रहता है तो क्या बन जाता है, एसेट्स। तो एसेट्स में लिखो आगे लिखा हुआ है, फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रीशिएशन लगेगा 5% का, एक्सेप्ट लैंड, लैंड को छोड़ करके। तो सर बिल्डिंग और फर्नीचर इन दोनों के ऊपर डेप्रीशिएशन 5% का, और बिल्डिंग के ऊपर भी 5% का, 2,000। तो 2 डेप्रीशिएशन, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रीशिएशन लगा 2,000, फर्नीचर के ऊपर कितना लगा 500, स्पोर्ट्स मटेरियल इस पे बोला है 10%, तो ये हुआ सर सारा बात कंप्लीट। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ओपनिंग बैलेंस शीट कुछ है ही नहीं, तो सर जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा नहीं तो जाहिर सा बात है कैपिटल फंड भी नहीं निकलेगा। हम बोले नहीं, तो सर कैपिटल फंड फिर 0 है, कुछ नहीं बताया है, तो ये है ही नहीं। जो हम लोग के पास सरप्लस या डेफिसिट आएगा उसको जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ घटाव किया जाए। सरप्लस निकाला जाए, 20,000 प्लस 25,000 प्लस 2,500 प्लस 17,000, ये क्या था, स्पोर्ट्स इनकम, प्लस 5,500 प्लस 6,500, 76,500 माइनस 6 और 1 7,000, 1,500, 4,000 और 3,000, सरप्लस आएगा 61,000 का। ये कहां चला जाएगा, कैपिटल फंड में। $61,000 प्लस 5,000
प्लस 1500 प्लस 25,000 प्लस 2500, 95,000 का लाइबिलिटी। एसेट साइड देखते हैं, 10,000, 38,000, 9,500, 4,500, 5,000, 28,000। तो ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5, जो बोलना है बोल सकते हैं। ये हुआ हम लोग का आंसर। लिखिए, चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़े। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2013 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट एट कॉस्मोपॉलिटन क्लब। तो सर इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाना है, रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ है। आइए पढ़े रिसिप्ट पेमेंट में क्या क्या है। रिसिप्ट साइड में डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फी, लेगेसी। सर डोनेशन इनकम, लाइफ मेंबरशिप फी लाइबिलिटी, लेगेसी लाइबिलिटी, सब्सक्रिप्शन इनकम, लेक्चर्स इनकम, एंटरटेनमेंट इनकम, सेल ऑफ ओल्ड पेपर इनकम, सन्ड्रीज इनकम। तो सर ये सारा इनकम है। पेमेंट साइड फर्नीचर लाइबिलिटी, कब खरीदे हैं? 1 जनवरी 2013 को, मतलब साल के शुरू में ही खरीद लिए। बिल्डिंग 1 जनवरी 2013 को खरीदे। सर ये भी एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, बिल्डिंग एसेट्स। सैलरी एक्सपेंस, वेजेज एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, ग्रास सीड्स एक्सपेंस, बैट एंड बॉल एसेट्स। फिर लिखा हुआ है बैलेंस सीडी एसेट्स, वो क्या है? कैश का बैलेंस। एडिशनल इंफॉर्मेशन, सैलरी आउटस्टैंडिंग, कुछ नहीं बोला है तो सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, सैलरी को टिक कर लेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग, सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को टिक कर लेंगे। बैट एंड बॉल का क्लोजिंग स्टॉक बता दिया है 3,000, तो सर कंज्यूम निकाल लेंगे जो बैट एंड बॉल दिया हुआ था। डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग को टिक कर लेंगे। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर को टिक कर लेंगे। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1,000 रिलेटिंग टू 14, 2013 का बनाना है, 14 का पैसा हमको अभी मिल गया सर, क्लोजिंग एडवांस है ये। और सब्सक्रिप्शन पेबल बाय द मेंबर फॉर द ईयर 2013 500, और 2013 जो साल बना रहे हैं उस साल का 500 रुपया मिलना बाकी है, मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो सर सब्सक्रिप्शन में 2 बार टिक कर लीजिए, बस इतना ही सवाल है। सर क्या इस क्वेश्चन में भी ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में कोई क्वेश्चन में कोई बात ही नहीं बताया है। चलो शुरू करें। सबसे पहला आइटम डोनेशन, कहां लिखेंगे? इनकम। कुछ नहीं बोला है सर, तो इनकम। डोनेशन कितने का? 50,000। लाइफ मेंबरशिप फी लाइबिलिटी, लाइफ मेंबरशिप फी अमाउंट 10,000। नेक्स्ट लेगेसी लाइबिलिटी 40,000। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन टिक किया हुआ है 2 बार, तो सर पैसा को इनर कॉलम में लिखेंगे। कितना अमाउंट है लेगेसी का, सब्सक्रिप्शन का? 41,000। 2 लाइन छोड़ दीजिए। लेक्चर्स कोई टिक नहीं है, पैसा बाहर 9,000। एंटरटेनमेंट पैसा बाहर 13,000। नेक्स्ट सेल ऑफ ओल्ड पेपर इनकम 500, और सन्ड्रीज इनकम, क्योंकि हम लोग सीखे हैं रिसिप्ट का आइटम या तो इनकम है या तो लाइबिलिटी है, एक्सेप्ट बैलेंस बीडी और सेल ऑफ एसेट्स। पेमेंट साइड फर्नीचर टिक करेंगे, एसेट्स है, फर्नीचर इज 10,000। बिल्डिंग ये भी टिक किया हुआ है, पैसा इनर कॉलम में 40,000। सैलरी टिक किया हुआ है, पैसा इनर कॉलम में, अमाउंट इज 5,000। नेक्स्ट वेजेज
सीधा बाहर, कोई टिक विक नहीं है तो बाहर। वेजेज 1000। नेक्स्ट एंटरटेनमेंट, पेमेंट साइड है मतलब एक्सपेंस है 4000। न्यूज़पेपर खर्चा, कितने का न्यूज़पेपर, 1800 का सब्सक्रिप्शन देते हैं। उसके बाद प्रिंटिंग, कितने का प्रिंटिंग, 1200। क्या प्रिंटिंग के ऊपर कोई टिक है, जी हां, तो पैसा अंदर लिखिए। उसके बाद टेलीफोन, टेलीफोन कितना का, 300, पैसा बाहर। नेक्स्ट ग्रास सीड खर्चा, ग्रास सीड्स कितने का, 700। बैट बॉल, सर बैट बॉल कंज्यूम्ड आएगा। कंज्यूम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक लेंगे बैट एंड बॉल का, उसमें प्लस करेंगे परचेज, परचेज तो दिया हुआ है, कितने का परचेज किए हैं, 5000, और इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक बैट और बॉल का। ये जब मिलेगा तब देखा जाएगा। फिर सर बैलेंस सीडी, वो कैश है, कैश एंड बैंक, $95,000। बात खत्म कि सर ये बात हो गया। अब इंफॉर्मेशन, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सर सैलरी खर्चा है और खर्चा आउटस्टैंडिंग है, क्या ट्रीटमेंट होगा, सर ये कुछ नहीं बताया है तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, ऐड कर देंगे और फिर लाइबिलिटी में लिखेंगे, क्योंकि सर खर्चा आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस जब आउटस्टैंडिंग होता है तो क्या बन जाता है, लाइबिलिटी बन जाता है। प्लस कितना है, 1000, 6000 हो गया। दूसरा बात, बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी। नेक्स्ट प्रिंटिंग आउटस्टैंडिंग 200, सेम ट्रीटमेंट सर, खर्चा आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग लाइबिलिटी। थर्ड पॉइंट लिखा है बैट और बॉल का क्लोजिंग स्टॉक 3000, सर स्टॉक एसेट्स बन जाएगा। नेक्स्ट डेप्रीशिएशन लगेगा बिल्डिंग पे 5%, फर्नीचर पे 10%। डेप्रीशिएशन तो सर टू डेप्रीशिएशन खर्चा है, फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन और बिल्डिंग पे भी डेप्रीशिएशन। फिर ये दोनों कहां माइनस हो जाएगा, एसेट्स। फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन है 10%, तो 1000, और बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन है 5%, 2000, 40,000 का 5%। सर दोनों डेप्रीशिएशन यहां लिख दो, 1000, 2000, 3000 का डेप्रीशिएशन। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1000 रिलेटिंग टू 13 का बना रहे, 14 का पैसा मिल गया, सर क्लोजिंग एडवांस क्या करते थे, माइनस कितना, 1000। दूसरा बात सर इनकम अगर एडवांस में मिल जाता है तो क्या बन जाता है, लाइबिलिटी बन जाता है। ₹1000। उसके बाद अगला क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितने रुपए का, 500, तो सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 500।
क्या बन जाएगा, एसेट्स, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 500। तो ये हुआ हम लोग का सारा बात, लिखिए। चलिए ये हो गया हम लोग का, क्या निकालेंगे, सरप्लस या डेफिसिट। चलिए प्लस माइनस किया जाए, डोनेशन 50,000, सब्सक्रिप्शन 40,500 प्लस 9,000 का लेक्चर 13,000 और फिर लास्ट में 1,000, ये आएगा 1,13,500 माइनस 6,000 माइनस 1,000 माइनस 5,800 माइनस 1,400 माइनस 1,000 माइनस 2,000 माइनस 3,000, 93,300 का सरप्लस। आइए चेक करें सर, ये 43,300 दिया हुआ है। तो फिर जो डोनेशन है उसको बुक क्या किया है, कैपिटलाइज कर लिया है। बुक ये माना है कि डोनेशन का अमाउंट क्योंकि बहुत बड़ा है तो बुक उसको कैपिटलाइज करके कहां ट्रांसफर कर दिया है, कैपिटल फंड में। कि सर जो डोनेशन है उसको वो कैपिटलाइज कर लिया है और डोनेशन को वो लायबिलिटी मान लिया है। इसका रीजन क्या दिया है बुक, हम बता देते हैं। एक्चुअली जब डोनेशन का अमाउंट बहुत बड़ा होता है तो ये माना जाता है कि सर इतना बड़ा डोनेशन रेकरिंग नेचर का नहीं हो सकता, ये नॉन रेकरिंग है। क्योंकि ये नॉन रेकरिंग है तो इसको इनकम मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा डोनेशन हमेशा नहीं मिलेगा हम लोगों को। तो इस क्वेश्चन में जो हम लोग का रिसीप्ट पेमेंट आप देखोगे तो रिसीप्ट पेमेंट में रिसीप्ट का साइड ध्यान से देखो तो आपको रियलाइज होगा, एक सेकंड, हाँ, ध्यान से अगर आप रिसीप्ट देखेंगे तो रिसीप्ट का टोटल आपको दिखाई पड़ेगा कि सर रिसीप्ट का टोटल तो मात्र 1,64,000 है, जिसमें से अकेले डोनेशन का अमाउंट कितना है, 50,000 रुपीज, अप्रोक्स मोर देन 30% पैसा सिर्फ डोनेशन का है। तो बुक क्या किया है, वो ऐसा माना है कि डोनेशन जो है वो क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि वो इतना बड़ा अमाउंट का है कि वो नॉन रेकरिंग होगा। लेकिन अगर हम लोग इस डोनेशन को इनकम में लिखेंगे तब भी सही होगा, और नीचे में एक नोट मान लेंगे कि डोनेशन जो है वो रेकरिंग नेचर का है, वो जनरल डोनेशन है, तब हम लोग का भी आंसर सही आएगा। हमको तो बुक से मैच करवाना है, इसीलिए हम डोनेशन को इनकम में हटा के कहां लिखे हैं, लायबिलिटी में। अदरवाइज हम इनकम में ही लिख, जब तक क्वेश्चन नहीं बोलता हम मानते कि हाँ डोनेशन जो है वो क्या है मेरे लिए, सर इनकम है। कुछ नहीं बोलेगा तो हम इनकम मान लेते हैं, अगर कुछ बोलता है तो हम लायबिलिटी मानते हैं। तो सर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था इसलिए हम शुरू में कहां लिखे थे, इनकम में। हाउएवर क्योंकि हमको बुक से मैच भी करवाना है तो हम आपको ये बताएं कि डोनेशन का ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट क्या सोच के किया है। वो ये सोचा है कि डोनेशन का जो अमाउंट क्योंकि बहुत बड़ा है तो उतना बड़ा अमाउंट ज्यादा रेकरिंग होता नहीं है, हर बार ऐसा अमाउंट हमको मिलेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो क्योंकि वो नॉन रेकरिंग नेचर का है इसलिए कहां डाल दिया गया उसको, लायबिलिटी में। तो सर अब हम लोग का आंसर 50,000 कम आएगा। हम बोले चलो 50,000 घटा दो इसको भी, 63,500। और अब आप माइनस कर लीजिए 50,000 तो कितना आएगा, 43,300 सरप्लस। ये चला जाएगा कैपिटल फंड में, कैपिटल फंड पता नहीं है हमको और निकाल भी नहीं सकते। चलिए जोड़ा जाए और देखा जाए क्या लायबिलिटी साइड मैच करेगा। 43 प्लस 50 93,300 प्लस 10,000 प्लस 40,000 प्लस 1,200 प्लस 1,000 145,500 1,45,500। एसेट साइड 9,000 38,000 3,500 और 95,000 145,500। हम फिर से याद दिलाते, डोनेशन को आप यहां भी लिखते तो कोई गलती नहीं होता, तब भी आंसर सरप्लस का बढ़ जाता, लेकिन आंसर फिर भी सही होता। बस एक नोट लिख देते कि ये हमारा एजम्पशन है कि जो डोनेशन है वो रेकरिंग नेचर का है और जर्नल डोनेशन है, इसलिए वो इनकम ट्रीट किया जा रहा है।
अब इस केस में अगर हम यहां लिखेंगे तब भी एक नोट लिखना पड़ेगा। इट इज अज्यूम दैट डोनेशन इज ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, तो एक नोट हमको फिर भी लिखना पड़ता। क्या नोट लिखते? इट इज अज्यूम डोनेशन इज नॉन रिकरिंग, तो इट इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। यही सोच करके आईसीआई का मैट भी वहां ना डाल के यहां डाला है। बात ठीक? लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़े। क्वेश्चन है, लक्ष्मण क्रिकेट एसोसिएशन गिव्स यू द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। तो रिसिप्ट पेमेंट कब का है? 31 मार्च 14 का। तो इनकम एक्सपेंडिचर बनाना पड़ेगा 31 मार्च 14 को और बैलेंस शीट भी 31 मार्च 14 को। रिसिप्ट साइड में है टू बैलेंस बीडी, सर ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश और बैंक है। सब्सक्रिप्शन, इनकम, एडमिशन फी, इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 10% पर एनम फॉर फुल ईयर इनकम। डोनेशन, देखिए छोटा सा अमाउंट है 2000, क्या है ये? इनकम। पेमेंट साइड में है सैलरी, एक्सपेंस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट्स, स्टेशनरी एक्सपेंस, मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड एक्सपेंस, प्राइज एक्सपेंस, बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैश और बैंक, एसेट साइड जाएगा। फिर नीचे में इंफॉर्मेशन 2 साल दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब सब्सक्रिप्शन बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों का बैलेंस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। और सैलरी ड्यू मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा, क्यों? क्योंकि सर इस क्वेश्चन में ओपनिंग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि सैलरी ओपनिंग का बाकी है, लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग में है, सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में है, तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनेगा। चलिए फॉर्मेट तो हम लोग बना लिए। क्या क्या आइटम टिक हुआ? सर सब्सक्रिप्शन टिक हुआ, उसके बाद सैलरी टिक हुआ, उसके बाद हम बोले सर लैंड बिल्डिंग है नहीं, तो चलिए बस इतना ही बात टिक होना था। शुरू किया जाए। रिसिप्ट एंड पेमेंट का आइटम एक बार। रिसिप्ट का आइटम कहां जाता है? सर रिसिप्ट का आइटम या तो इनकम है या तो लायबिलिटी है, एक्सेप्ट बैलेंस बीडी। जो बैलेंस बीडी रिसिप्ट साइड में आपको दिखता है वो ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट साइड जाता है कैश और बैंक के नाम से। पेमेंट साइड का आइटम या तो एक्सपेंस है या तो एसेट्स है, एक्सेप्ट बैलेंस बीडी। क्योंकि सर पेमेंट साइड में जो बैलेंस बीडी होता है वो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाता है, किस नाम से? बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से। चलो शुरू करें। बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस शीट में सर कैश और बैंक कितना कितना दिया हुआ है पढ़ो। 1500 का कैश और 14,200 का बैंक। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन इनकम है लेकिन इस पर टिक किए हुए हैं तो 2 4 3 4 लाइन छोड़ना पड़ेगा आपको। सब्सक्रिप्शन अमाउंट पढ़िए 75,000, 4 लाइन छोड़ दी। एडमिशन फी कितने का है? 13,500। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 10%, कितना है? 10,000। इस पे हम लोग बात करेंगे कि सर इसमें एक चीज निकलेगा। और डोनेशन का अमाउंट है 2,000। नेक्स्ट सैलरी पे टिक है तो पैसा इनर कॉलम में लिखेंगे, खर्चा है। अमाउंट 22,000, 2 लाइन छोड़ दो। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट्स है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50,000। नेक्स्ट स्टेशनरी खर्चा
कितने का है? स्टेशनरी 2000, बाहर मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड 8000 खर्चा। नेक्स्ट प्राइस एक्सपेंस है 1000 और बैलेंस सीडी एसेट्स कैश और बैंक। कैश है 23,200 और बैंक है 10,000। रिसीट पेमेंट का आइटम एक बार जाता है, एक बार चला गया। अब नीचे का इंफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन ड्यू, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस करेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और सर क्लोजिंग को प्लस करेंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग है 4000 और क्लोजिंग है 5500। दूसरा ट्रीटमेंट बताओ सर। आउटस्टैंडिंग है, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो एसेट्स बन जाता है। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट 4000 और क्लोजिंग वाला सर क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5500। एडवांस है सब्सक्रिप्शन का, ओपनिंग एडवांस प्लस कर देंगे और क्लोजिंग एडवांस माइनस कर देंगे। ओपनिंग एडवांस 800 और क्लोजिंग एडवांस 500। दूसरा बार ट्रीटमेंट सर, एडवांस इनकम अगर एडवांस में मिलता है तो लायबिलिटी बन जाता है, तो ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी 800 और क्लोजिंग जो 500 का है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट का। एडवांस सब्सक्रिप्शन दो बार ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट आइटम लैंड एंड बिल्डिंग, ओपनिंग में है 2 लाख, सर ओपनिंग बैलेंस शीट में 2 बार होना है, तो सर शुरू में 2 लाख का था, क्योंकि फिक्स एसेट्स गायब नहीं हो सकते हैं, तो सर वो एंड में भी 2 लाख का होगा। हम बोले बिल्कुल, लेकिन ध्यान से देखो एंड में लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग 1,90,000। शुरू में 2 लाख का था, अंत में बोल रहा है 1,90,000। 10,000 रुपया क्या हो गया? बोले सर डेप्रीशिएशन, ये है डेप्रीशिएशन। ये जो 10,000 का डिक्रीज आपको दिख रहा है वो डेप्रीशिएशन के कारण है, और डेप्रीशिएशन कहां चला जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड में। डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितने का? 10,000 का। तो ये आपका नया बात था कि हाँ ये भी सीखे कि शुरू में दिया हुआ था 2 लाख, एंड में बोल रहा है 1,90,000। तो हमारे सर शुरू में 2 लाख तो एंड में 2 ही लाख होना चाहिए था, तो 10,000 कहां चला गया? हम बोले डेप्रीशिएट हो गया। बिल्डिंग तो डेप्रीशिएट होता है, डेप्रीशिएशन लग गया 10,000 का, और वो डेप्रीशिएट कहां चला गया? पीएल में। 2 बार ट्रीटमेंट हो गया सर डेप्रीशिएशन का भी। आगे बढ़िए, फिर लिखा है सैलरी ड्यू, मतलब आउटस्टैंडिंग। सर ओपनिंग वाला माइनस कर दीजिए और क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग प्लस कर दीजिए। 1,000 है ओपनिंग में और 2,000 है क्लोजिंग में। दूसरा बार ट्रीटमेंट सर, एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग मतलब लायबिलिटी बन जाएगा। ओपनिंग वाला ओपनिंग में 1,000 और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में 2,000। और कुछ? हम बोले हाँ। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ध्यान से। अगर हम आपसे ये बोले कि इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं इन्वेस्टमेंट में, तो आप क्या बोलिएगा? सर इन्वेस्टमेंट इनटू रेट बाई 100, ऐसे ही निकलता है। इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, 10,000 इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट नहीं बताया, तो रेट तो बताया है। तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 0 से ये 0 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। बोले बिल्कुल, 10,000 इंटू 10
1 लाख रुपए। मेरे पास इन्वेस्टमेंट पक्का 1 लाख रुपया का होगा, तभी तो इंटरेस्ट मिला है इस साल हमको। तो ये इन्वेस्टमेंट इस साल रिसीट पेमेंट में तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो पक्का बात है ये इन्वेस्टमेंट पिछले साल में खरीदा गया होगा, तभी तो इस साल हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर मान लो तो मन में सवाल आए कि हो सकता है सर हम इन्वेस्टमेंट साल के शुरू में खरीद लिए हो, हम बोले हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर हम इस साल के शुरू में खरीदे होते तो मेरा पेमेंट साइड में इन्वेस्टमेंट दिखाई देता 1 लाख का, लेकिन क्या पेमेंट साइड में आपको इन्वेस्टमेंट दिख रहा है? नहीं। तो फिर जाहिर सा बात है इस साल तो नहीं खरीदे, फिर कब खरीदे होंगे? पिछले साल खरीदे होंगे, तभी तो इस साल पूरे साल का इंटरेस्ट मिला है हमको। तो सर अगर हम पिछले साल खरीदे हैं तो पिछले साल का एसेट्स तो होगा इन्वेस्टमेंट, कितने का? 1 लाख। और क्योंकि इन्वेस्टमेंट बिका नहीं है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ सेल किए हैं, तो सर जो इन्वेस्टमेंट पिछले साल था वो इस साल भी होगा मेरे पास। 1 लाख। आई होप आप समझ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों निकाला जा रहा है, वो परसेंटेज का इंपॉर्टेंस क्यों था। ठीक बात। तो ये निकल गया सर हम लोग का सारा बात। अब हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड निकाल लेंगे और क्लोजिंग, और फिर सरप्लस निकालेंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बना लेंगे। कैपिटल फंड जोड़ो, 2 और 1 3 लाख प्लस 4000 प्लस 14,200 प्लस 1500, 3,19,700 माइनस 1,800, 3,17,900। ये क्या निकला? कैपिटल फंड। 3,17,900। अब क्या होगा? सरप्लस निकालेंगे और क्या होगा? चलो पहले सब्सक्रिप्शन का प्लस माइनस करें। 75,000 माइनस 4,000 प्लस 5,500 प्लस 800 माइनस 500, 76,800 बाहर जोड़ लो, प्लस 13,500 प्लस 10 और 2 12,000, ये आएगा 1,02,300। सैलरी कितना बाहर आएगा? 23,000 माइनस 23,000 माइनस 8 और 2 10,000 माइनस 11,000, 58,300। ये क्या निकला हम लोगों का? सरप्लस। आइए बुक से मैच करा ले कि मैच कर रहा है या नहीं सरप्लस। स्टडी मैट में देखना पड़ेगा। आंसर सरप्लस 58,300, ये तो मैच कर गया। कैपिटल फंड 3,17,900, ये भी मैच कर गया। सर अब सरप्लस को ले जाके ऐड कर लीजिए। 58,300 प्लस 3,17,900, ये आएगा 3,76,200 प्लस 2,500, टोटल 3,78,700। एसेट साइड 50,000 माइनस 2,90,000 माइनस 5,500 माइनस 23,200 माइनस 10,000, मैच कर गया। 378,700। तो ये बन गया हम लोगों का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आखिरी क्वेश्चन जो स्टडी मैट में था, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे सर? अगले क्लास में हम लोग एनपीओ का जो भी एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट में किए थे, डिक्टो वैसे ही करेंगे ताकि हम लोग का एनपीओ भी टोटल कंप्लीट हो जाए। चलिए आप इसको भी लिख लीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियोस नए नए आएंगे वो आपको मिल सके, और एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।